अगर प्राइस रेंज की बात करें Vivo T3 5G और Galaxy A15 5G की, तो वो लगभग सेम ही है। तो यहाँ पर क्या ओवरऑल डिफरेंसेस दोनों डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं, यही डिस्कस इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनबॉक्स आइटम्स की। तो Vivo T3 5G में आपको एक 45 वोट का फास्ट चार्जर भी साथ देखने को मिलता है, एक सिलिकॉन कवर भी देखने को मिलेगा और एक USB to Type-C केबल। जबकि A15 5G में केवल आपको Type-C to Type-C केबल देखने को मिलती है, एडेप्टर आपको साथ देखने को नहीं मिलेगा। डिज़ाइन की बात करो तो दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आते हैं। दोनों ही डिवाइसेस में बैक पर आपको मिलता है रफ फिनिश, और यहाँ पर अगर डिज़ाइन की बात करें तो जो डायमंड कट डिज़ाइन है, जो डायमंड शेप आपको नज़र आता है Vivo T3 में, वो काफ़ी प्रीमियम बनाता है उसे A15 के कंपैरिजन में। और पर्सनली अगर यहाँ पर कैमरा शेप की भी बात करें तो वो भी Vivo T3 का मुझे Galaxy A15 से ज़्यादा बेहतर लगा। ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन में डिज़ाइन के मामले में Vivo T3 ज़्यादा अमेजिंग है। बॉटम पार्ट पर दोनों में ही Type-C पोर्ट और मीडिया स्पीकर देखने को मिलता है। Vivo T3 में सिम स्लॉट आपको बॉटम पार्ट पर ही देखने को मिलेगा, जबकि Galaxy A15 में ये आपको मिलता है लेफ्ट साइड पर। दोनों ही डिवाइसेस हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आते हैं। टॉप पर दोनों में ही आपको मिलता है सेकेंडरी माइक। राइट साइड पर A15 में आपको मिलता है साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर और वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन, जबकि Vivo T3 में आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। डिमेंशन की बात करें तो वहाँ दोनों ही काफ़ी कमाल के हैं। थोड़ा सा लंबा है Vivo T3, और अगर दोनों के डिमेंशन की बात करें तो स्लिमनेस और वेट के मामले में Vivo T3 थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है A15 के कंपैरिजन में। डिस्प्ले साइज बड़ा है, इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है Vivo T3। ओवरऑल डिज़ाइन दोनों का ही काफ़ी अमेजिंग है, बट यहाँ Vivo T3 ज़्यादा बेहतर है। हालांकि 3.5 हेडफोन का जैक आपको Vivo T3 में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको IP54 का सर्टिफिकेशन भी Vivo T3 में देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ Vivo T3 डिज़ाइन के मामले में थोड़ा सा बेहतर लगा मुझे A15 से। डिस्प्ले की बात करो तो दोनों ही डिवाइसेस आते हैं एमोलेड डिस्प्ले के साथ। अब यहाँ पर कलर टोन की बात करो तो डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके आप दोनों ही डिवाइसेस की कलर टोन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर कलर टोन दोनों में ही आपको काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलेगी। काफ़ी पंची कलर आपको डिस्प्ले में दोनों पर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर Vivo T3 की बात करें तो सबसे पहला तो आपको रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का देखने को मिलता है, जो कि A15 में 90 हर्ट्ज है। दूसरा आपको मिलता है Vivo T3 में पंच होल डिस्प्ले, जिससे आपका एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा होता है, क्योंकि बेजल्स भी आपको पतले देखने को मिलते हैं A15 के कंपैरिजन में। तीसरा अगर ब्राइटनेस की बात करें तो 1800 निट्स का पीक ब्राइटनेस है Vivo T3 का, जो कि A15 में अप्रॉक्स 800 निट्स के आसपास है। तो कई सारी चीज़ों में यहाँ Vivo T3 का डिस्प्ले A15 से बेहतर है। तो यहाँ भी मुझे डिस्प्ले के मामले में भी T3 ज़्यादा बेहतर लगा। UI फीचर्स की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस Android 14 पर रन करते हैं। Vivo T3 रन करता है फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम पर। Galaxy A15 में आपको मिलता है Samsung का One UI। काफ़ी स्मूथ UI है दोनों का ही। फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम पहले जो डिवाइसेस में मैंने यूज़ किया था, इतना स्मूथ मुझे पहले कभी फील नहीं हुआ। लुक एंड फील आप यहाँ से देख सकते हो, क्विक एक्सेस पैनल का लुक आप यहाँ से देख सकते हो। अब फीचर्स की बात करें तो वो दोनों ही डिवाइसेस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि A15 की बात करें तो एडवांस फीचर्स के अंदर सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं एक टैब के अंदर ही। जबकि Vivo T3 में सिस्टम के अंदर आपको मिलता है फ़ोन क्लोन का फीचर, इसके अलावा मल्टीपल यूजर्स का फीचर। ऐप्स के अंदर जाकर आपको उससे रिलेटेड फीचर्स देखने को मिलते हैं, ऐप क्लोन वगैरह, और अल्ट्रा गेम मोड आपको बाहर ही देखने को मिल जाता है। मतलब फीचर्स थोड़े से बिखरे हुए हैं। इसके अलावा A15 में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता, जो कि आपको Vivo T3 में देखने को मिल जाता है। बाकी फीचर्स दोनों में ही लगभग सेम ही देखने को मिलते हैं। मतलब दोनों ही डिवाइसेस आज के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों Vivo T3 और Samsung Galaxy A15 की अगर कैमरे की बात करें तो स्पेसिफिकेशंस आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के कैमरा फीचर्स के बारे में। तो पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में देखने को मिलता है, नाइट मोड आपको दोनों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्लो मोशन आपको दोनों में देखने को मिलता है। Vivo T3 में आपको डुअल व्यू वीडियो भी देखने को मिलेगा, जो कि A15 में नहीं है। वहीं वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो A15 से आप 30 FPS पर फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 60 FPS का सपोर्ट आपको यहाँ नहीं मिलेगा। वहीं Vivo T3 में आपको 30 FPS पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, और 60 FPS पर आप फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ ही साथ Vivo T3 में आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। हालांकि A15 में OIS नहीं है, बट EIS बेस्ड वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको A15 में भी देखने को मिल जाता है। A15 में आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है, तो यहाँ से आप अल्ट्रा वाइड फोटोज और वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि Vivo T3 से पॉसिबल नहीं है। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो ये हैं कुछ फोटोज़ जो मैंने दोनों ही डिवाइसेस से ऑटो मोड पर कैप्चर किए हैं।
ऑटो मोड पर आपको दोनों से ही मिलता है 12 मेगापिक्सल का फ़ोटो, हालांकि मैक्सिमम आप 50 मेगापिक्सल तक का फ़ोटो दोनों ही डिवाइसेस से कैप्चर कर सकते हो। इसके अलावा अगर थोड़ी सी डिटेल्स की बात करें तो वो आपको A15 में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने डायरेक्ट सनलाइट में कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर किए तो वहाँ एक्सपोजर लेवल A15 का ज़्यादा बैलेंस देखने को मिला एज़ कम्पेयर टू Vivo T3। डिटेलिंग के मामले में या फिर कहीं शार्पनेस के मामले में भी पिक्चर्स को जूम करके देखने पर A15 में अच्छी डिटेलिंग देखने को मिली। इसके अलावा अगर कलर सैचुरेशन की बात करें तो वहाँ Vivo T3 में आपको ओवर सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिलते हैं जो पिक्चर्स को बिल्कुल अजीब सा बना देते हैं, जैसा कि आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। जबकि A15 बहुत हद तक कलर टोन को नेचुरल रखने की कोशिश करता है, यानी कि पूरी तरह से आर्टिफिशियल टाइप के फ़ोटोज़ आपको मिलते हैं Vivo T3 से, जबकि बहुत हद तक नेचुरल फ़ोटो आपको A15 से देखने को मिलते हैं। रेयर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो कुछ ये परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलती है और पर्सनली मुझे दोनों ही डिवाइसेस के पोर्ट्रेट मोड अपनी अपनी जगह पर ठीक ठाक लगे। बाकी का आप यहाँ से जज कर सकते हो। एज डिटेक्शन दोनों का ही काफ़ी कमाल को देखने को मिलेगा। इसके अलावा कलर टोन की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर्स यहाँ पर आपको T3 में देखने को मिलेंगे। स्किन टोन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चैलेंजिंग लाइटिंग कंडीशन में आपको डायनेमिक रेंज बेहतर होने की वजह से A15 पर पोर्ट्रेट मोड थोड़ा सा शैडो फ्री देखने को मिलता है और उस कंडीशन में T3 थोड़ा सा पीछे रह जाता है। नाइट मोड के मामले में Vivo T3 पूरी तरह से Galaxy A15 को बीट करता है। सेम लाइटिंग कंडीशन में नाइट मोड अप्लाई करने के बाद आपको Vivo T3 से ब्राइटर फोटोज़ देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू A15। हालांकि ऑब्जेक्ट के पीछे से मैंने एक मोबाइल रखकर थोड़ा सा ये एडजस्ट करने का कोशिश किया कि क्या बैकग्राउंड की लाइट दोनों डिवाइसेस के नाइट मोड पर अच्छे से एडजस्ट होती है, तो वहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी कमाल के रहे। फ्रंट कैमरे यानी कि सेल्फी की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस अपनी अपनी जगह पर काफ़ी कमाल का परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि A15 में आपको देखने को मिलेगी एकदम शार्प सेल्फी, वहीं Vivo T3 में थोड़ी सी सॉफ्ट सेल्फी देखने को मिलती है। यहाँ से आप वैसे खुद जज करिए कि इनमें से कौन सी सेल्फी या फिर कौन सा फ्रंट कैमरा आपको बेहतर लगता है, क्योंकि पर्सनली मुझे दोनों ही काफ़ी कमाल के लगी अपनी अपनी जगह पर। नेचुरल अगर सेल्फी की बात करें तो वो इस बार मुझे Vivo T3 में ज़्यादा नेचुरल लगी, जबकि A15 में स्किन टोन उतनी नेचुरल देखने को नहीं मिलती। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस में एक एक बेनिफिट देखने को मिलेगा, जैसे कि 60 FPS का सपोर्ट आपको मिलता है T3 में, वहीं A15 से आप अल्ट्रा वाइड वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन की बात करें तो वो Vivo T3 का ज़्यादा बेहतर है। EIS आपको A15 में दिया है, इंडिविजुअली काफ़ी कमाल का है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ T3 बहुत बेहतर है। कलर टोन का सेम डिफरेंस देखने को मिलेगा, थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर्स आपको देखने को मिलेंगे Vivo T3 के वीडियोज़ में, जबकि A15 बहुत हद तक कलर टोन को मैनेज करने की कोशिश करता है, वेल सैचुरेटेड रखता है। इसके अलावा अगर छोटे ऑब्जेक्ट पर फोकस की बात करें तो वहाँ Vivo T3 बहुत स्ट्रगल करता है, जैसा कि अभी आप यहाँ से देख सकते हो। A15 छोटे ऑब्जेक्ट पर भी बहुत तेज़ी से फोकस करता है और ऑटो फोकस की स्पीड अगर A15 की बात करें तो काफ़ी कमाल की है। यहाँ Vivo T3 आपको निराश कर सकता है। तो ओवरऑल यही था इन दोनों ही डिवाइसेस के बीच एक कैमरे का कंपैरिजन। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ A15 मुझे ज़्यादा बेहतर लगा Vivo T3 से। अब अगर सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो नो डाउट यहाँ पर Vivo T3 के स्पेसिफिकेशंस ज़्यादा पावरफुल हैं Samsung Galaxy A15 से, क्योंकि T3 में आपको मिलता है Dimensity का 6200 प्रोसेसर, वहीं A15 में आपको मिलता है Dimensity का 6100 प्लस प्रोसेसर। अब यहाँ पर अगर इस स्पीड टेस्ट की बात करें तो दोनों को देखेंगे कितना पावरफुल है आखिर T3 का हार्डवेयर। इसके अलावा रियल टाइम गेमिंग परफॉर्मेंस और कॉमन यूज़ Antutu बेंचमार्क स्कोर्स, इन सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं, फिर ये जज करते हैं कि दोनों डिवाइसेस में आखिर कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले Antutu बेंचमार्क के स्कोर्स से। CPU स्कोर्स की बात करें यानी कि कॉमन यूज की तो T3 का स्कोर है 241577, A15 का है 132982। अब यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है और वो मिलेगा भी, क्योंकि अगर कोर्स की बात करें तो वो भी T3 की पावरफुल है। इसके अलावा 4nm की टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है T3, जबकि A15 6nm पर। इसी के साथ अगर इस वीडियो को देखें अगर स्क्रोलिंग में तो यहाँ भी Vivo T3 पर ज़्यादा स्मूथ स्क्रोलिंग देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू A15, और वो रिफ्रेश रेट की वजह से भी है, क्योंकि T3 का रिफ्रेश रेट है डिस्प्ले का 120 हर्ट्ज़ का, जबकि A15 में आपको 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसी के साथ मैंने दोनों ही डिवाइसेस पर कुछ एप्लीकेशंस मैनुअली भी लॉन्च करके देखे। यहाँ पर नेटिव एप्लीकेशंस भी लॉन्च किए, इसके अलावा थर्ड पार्टी के एप्लीकेशंस भी लॉन्च करके देखे, और ज़्यादातर एप्लीकेशंस Vivo T3 पर जल्दी लोड हुए एज़ कम्पेयर टू A15। A15 का यानी कि सैमसंग का One UI काफ़ी स्मूथ UI है फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम से, लेकिन T3 में जो इस बार
फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम का 14 वर्जन दिया है, वो काफ़ी स्मूथ वर्क करता है और यहाँ A15 पीछे रह जाता है। अगर रीस्टार्ट टेस्ट की बात करें, दोनों ही डिवाइसेस को मैंने रीबूट करके भी देखा और वहाँ भी Vivo T3 A15 से बेहतर रहा, यानी कि कॉमन यूज़ में पूरी तरह से T3 A15 को बीट करता है और वो भी बहुत बड़े डिफरेंस से। अब बात करते हैं GPU स्कोर्स यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस की। अब यहाँ पर Vivo T3 का तो जो स्कोर है वो आप देख सकते हो, लेकिन A15 का स्कोर 0 है और वो है कि A15 पर जो 3D वीडियो है वो सपोर्ट नहीं करता, जबकि T3 पर बहुत ज़्यादा लैग के साथ वो वीडियो प्ले हो जाता है। यानी कि हाई एंड के गेम तो आप दोनों में से किसी डिवाइसेस पर प्ले नहीं कर सकते, लेकिन AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स के मुताबिक फिर भी T3 A15 से बेहतर है। GPU भी आपको T3 में बहुत पावरफुल देखने को मिलता है। यहाँ दोनों ही डिवाइसेस के 8GB रैम वाले वेरिएंट मैंने यूज किए थे और रियल टाइम गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स तो आप अपने दोनों ही डिवाइसेस पर स्मूथली रन कर सकते हो। जैसे कि Vivo T3 पर आपने देखा मीडियम ग्राफिक्स का गेम काफ़ी स्मूथ रन हो रहा है। इसी के साथ अगर हाई ग्राफिक्स की बात करें तो वहाँ Vivo T3 माइनर लैग के साथ या फिर थोड़ी बहुत लैग के साथ हाई ग्राफिक्स के गेम्स भी सपोर्ट करता है, यानी कि हाई ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने Vivo T3 पर खेल सकते हो। वहीं A15 की बात करें तो मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग में यहाँ कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, ग्राफिक्स काफ़ी कमाल के देखने को मिले और गेम स्मूथली रन होता है। वहाँ आपको A15 पर भी कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसा कि आपने AnTuTu बेंचमार्क के स्कोर्स में देखा, सेम आपको रियल टाइम गेमिंग परफॉर्मेंस में भी देखने को मिलेगा। हाई ग्राफिक्स गेमिंग A15 सपोर्ट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा लैग और इशू देखने को मिलते हैं। कह सकते हैं कि 8GB रैम वाले वेरिएंट यूज़ करने पर भी अनप्लेबल हैं हाई ग्राफिक्स के गेम्स। तो गेमिंग में यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। T3 पूरी तरह से A15 को बीट करता है। मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भाई दोनों की ही काफ़ी कमाल की है। यहाँ कोई भी इशू आपको A15 में भी देखने को नहीं मिलता। आराम से 8-10 एप्लीकेशंस नॉर्मल आपके दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर रन होते रहते हैं और जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो। क्विक रेस्पॉन्स टाइम की बात करें तो वो T3 का थोड़ा सा A15 से बेहतर है, लेकिन मल्टीटास्किंग में दोनों ही काफ़ी कमाल के हैं। बैटरी की बात करें तो दोनों में ही आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी। Vivo T3 में सपोर्ट मिलता है आपको 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग का, वहीं A15 में 25 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो फाइनली सिंपल सा यही है कि अगर आपको ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता, केवल आपको ये देखना है कि T3 और A15 में कौन सा डिवाइस बेहतर है, तो नो डाउट Vivo T3 Galaxy A15 से बहुत बेहतर डिवाइस है। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।